हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 2C के सेलिना कंसाइज फिजिक्स क्लास 9th ICSE बोर्ड न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन A टू स्टेशन B एंड देन कम्स बैक विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन B टू स्टेशन A। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। आसान क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। देखो सोल्यूशन, ठीक है, समझना बेटा। स्टेशन ए यहां पर है, स्टेशन बी मान लो यहां पर है, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस क्या मान लो, x मान लो, ठीक है, x किलोमीटर दिया नहीं है, मान लेते हैं। अच्छा, कह रहा है ए से बी तक गई है ट्रेन आपकी कितने की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद B2 यानी B से A वापस भी आई है, यानी पहले गई है उसके बाद वापस आई है इधर से। वापस आने की स्पीड क्या है बेटा, ये जाने की स्पीड है, और आपका 80 किलोमीटर पर आवर क्या है बेटा, आने की स्पीड है। बना दिया एरो भी। पूछ रहा है आपसे एवरेज स्पीड, ठीक है। देखो बेटा, एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला होता है AS, एवरेज स्पीड का AS है शॉर्ट फॉर्म एवरेज स्पीड का, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस TD अपॉन में TT यानी टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस X इधर गए और X इधर गए तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2X हो जाएगा ना, अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो टाइम समझना, टाइम नहीं गिवन है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है अगर आपको पता हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और अगर यहां से आप टाइम निकालोगे ना तो टाइम कितना आ जाएगा, स्पीड को इधर भेजना पड़ेगा डिस्टेंस के अपॉन में, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अगर टाइम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। पता चल गया। यहां पे टोटल टाइम की बात हो रहा है, टोटल टाइम की बात हो रही है, तो पहले ये वाली स्पीड के लिए टाइम निकालेंगे, उसके बाद ये वाली स्पीड के लिए टाइम निकालेंगे, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस इधर से इधर जाएंगे तो कितना रहेगा, x किलोमीटर रहेगा, तो x अपॉन में स्पीड कितनी थी जब इधर से इधर गए हैं, A से B गए हैं, 60 थी, ठीक है, प्लस में जब B से A गए हैं तो डिस्टेंस तो इसने x ही कवर किया है, जब B से A गए हैं डिस्टेंस तो सेम ही है x किलोमीटर, स्पीड बदल गई थी, 80 हो गई थी। इसको सॉल्व करेंगे आपको एवरेज स्पीड पता चल जाएगी, ठीक है। देखो कैसे पता चलेगी, समझ लो। 2x, नीचे में देखो x कॉमन आ रहा है दोनों में, ये सारी चीज़ें सीखो अगर नहीं आती है तो। x आप बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में 60 प्लस में 1 अपॉन में 80। क्लियर है, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 2 अपॉन में 1 अपॉन में 60 प्लस में 1 अपॉन में 80। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान कर देता हूं। जो 1 अपॉन में 60 प्लस में 1 अपॉन में 80 है ना, इसको हम अलग पेज पे कर लेंगे। देखो यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, 1 अपॉन में 60 प्लस में 1 अपॉन में 80। 60 और 80 को एक मिनट के लिए गोली मार दो। 6 और 8 है, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 होगा, तो 60 और 80 का क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। 6 और 8 का एलसीएम 24 था, तो अगर दोनों में एक एक जीरो लगाएंगे तो एलसीएम में भी एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 240। 240 को 60 से डिवाइड कराएंगे 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 ही रहेगा प्लस में। 240 को 80 से डिवाइड कराएंगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 ही रहेगा। आंसर कितना आ जाएगा, 7 अपॉन में 240। समझ में आया कैसे आया है, चलो यहाँ पे लिख लो, हो जाएगा न्यूमरेटर में तो 2 रहेगा अपॉन में 7 अपॉन में 240। 240 उसके बाद ऊपर चला जाएगा, ये भी समझते हो आप, नहीं समझते हो तो ऐसे देख लो, 2 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन में 40, 7 अपॉन में 240। ऐसे तो कर सकते हो ना, ये तो समझ रहे हो आप अच्छे से। अरे भैया 2 लिखा, फिर बड़ा सा डिवाइड लगाया, डिवाइड का साइन लगाया, 7 अपॉन में 240 कर दिया। उसके बाद 2 इंटू इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 240 अपॉन में 7। आंसर कितना आ जाएगा, 480 अपॉन में 7, ठीक है। वही चीज़ मैं डायरेक्ट कर देता है,
इसको मैं उठा के ऐसे इसको ऊपर भेज देता, 2 से मल्टीप्लाई होता तो हो जाता आपका 480 अपॉन में 7। ये आपकी आएगी एवरेज स्पीड। ठीक है, इसको कर लोगे कि कर दूं? अच्छा नहीं कर पा रहे तो देखो मैं कर देता हूं। 480 को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है ना, कर लेंगे साइड में। 7 6 जा 42 60, इसके बाद 7 8 जा 56 54, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दिया। 7 5 जा 35 5 0, पॉइंट लगा 0 बढ़ा सकते हैं। पर 7 7 जा 49 1 0, 7 1 जा 7 3 0, 4 बार में गया 28। ठीक है, ऐसे आप सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक ले जाओ, आपके लिए हो जाएगा आसानी। ठीक है, आंसर कितना आएगा 68.57। आंसर कितना आ गया 68.57 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। इसको अगर आप होल नंबर और ऐसे ले जाना चाहो तो वैसे भी ले जा सकते हो। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कहने का मतलब है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो बेटा एवरेज वेलोसिटी तो बहुत आसानी से निकल आएगी। देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो टीडी दोनों जगह लिखा है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे होता है टोटल, डीआई लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब समझ रहे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि इनिशियल और फाइनल स्पीड के, माफ करिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा। ए से चले थे और पलट के फिर से ए पे आ गए तो यहां पे बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। अरे बेटा ए से चले और पलट के फिर से ए पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और जब न्यूमरेटर यहाँ पे 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी एवरेज वेलोसिटी तो इस केस में क्या है, 0 है, लेकिन एवरेज स्पीड क्या है, 68.57 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो थोड़ा टाइम ले लिया समझाने के चक्कर में। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहा अ ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इट इज ब्रॉट टू स्टॉप बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स व्हिच प्रोड्यूस अ रिटार्डेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है। वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड और द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कम टू रेस्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन, घबराने वाली बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है। दोनों पार्ट एकदम आसानी से निकल के आएंगे। ट्रेन की इनिशियल स्पीड दी हुई है कितना, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए भी आपको दिया है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, रिटार्डेशन दिया हुआ है। ठीक है, रिटार्डेशन दिया, इसका मतलब क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन की फॉर्म में लिखते हो तो उसको आप माइनस साइन के साथ लिखोगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ब्रेक अप्लाई हो रही है तो जाहिर सी बात है फाइनल वेलोसिटी एक टाइम बाद जाके क्या हो जाएगी, 0 नहीं हो जाएगी, हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ और समझना, आपकी जो इनिशियल स्पीड है ना वो किलोमीटर पर आवर में दिए, तो आप इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी यूनिट है। किलोमीटर से मीटर में जाना है, इसका मतलब बड़े से छोटे में आ रहे हैं, और अगर छोटे में आ रहे हैं तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, छोटी गिनती रहेगी, यानी 5/18 हो जाएगा। ठीक है, 18 1 जा 18 5 जा 90, 5 5 जा कितना हो गया बेटा, 25 हो गया, तो ये जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। पहले केस में क्या पूछ रहा है, द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, यानी अगर केस फर्स्ट की बात करें, केस फर्स्ट की, ठीक है, तो इसमें आपको टाइम दे दिया कितना, 10 सेकेंड, और आपसे वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। पता कर लेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगेगा। v पूछ रहा है, u कितना दिया है, 25 दिया है, प्लस में a कितना दिया है आपको, -0.5 लिखना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, -0.5, और t कितना दिया है आपको, t कितना दिया है बताओ, t आपको 10 दिया है। 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस। ठीक है, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, 25 में से 5 को माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा, 20। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। केस 1 आपने कर लिया आसानी के साथ, अब आप केस 2 भी कर लो लगे हाथ, केस 2। अब देखो केस 2 में आपके यही सारी चीजें रहेंगी, आपको सिर्फ टाइम निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेंगे, फॉर्मूला यही वाला लगेगा। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT
u आपको दिया हुआ है, ठीक है, v भी दिया हुआ है। v कितना होगा, 0 होगा। u कितना होगा, 25 होगा। a की वैल्यू भी गिवन है, कितना दिया हुआ है, -0.5। टाइम आपको निकालना है, टाइम निकाल लोगे आप, ठीक है। अच्छा, अब समझना, ये जो पूरी गिनती है ना, ये चीज़, इसको उठा के आप इधर ले आओगे। जब इसको इधर लाओगे ना, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, जब इसको इधर लाओगे पूरा, तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 0.5 साथ में t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 अपॉन में 0.5, ये 0.5 25 के अपॉन में शिफ्ट हो गया। इस पूरी चीज़ को इधर लाए थे, इस वजह से माइनस प्लस माइनस होता है, इधर आएगी तो प्लस हो जाएगा पूरे में। ये जीरो की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, इस वजह से इसको हमने डिस्टर्ब भी नहीं किया, लिखने का कोई मतलब भी नहीं था। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया, ठीक है। 5 1 जा 5 2 जा 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा, 50 साथ में सेकेंड, तो टाइम कितना आ गया, 50 सेकेंड आ गया। यानी ट्रेन को पूरी तरीके से रुकने में 50 सेकेंड लगेंगे और 10 सेकेंड बाद स्पीड क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्लियर है अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो क्या लिखा है, कह रहा अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 100 मीटर with constant acceleration and average velocity of 20 meter per second. The final velocity acquired by the car is 25 meter per second. Find the initial velocity or the acceleration of the car. बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो जो चीज़ भी क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेंगे। जैसे आपको डिस्टेंस दिया है, कितना है, एस की वैल्यू दी है 100 मीटर, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी यानी ए वी आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी भी दी है, v की वैल्यू भी दी है, कितना दी है, 25 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी पहला पार्ट। देखो तो बेटा एवरेज वेलोसिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। वैसे अगर नहीं भी ध्यान है तो आप दिमाग लगा के कर सकते हो। एवरेज का मतलब क्या होता है, कोई दो चीज के बीच की गिनती, क्योंकि यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछ रहा है और स्पीड के नाम पे आपको दो ही स्पीड जनरली नोन होती है, फाइनल और इनिशियल। तो फाइनल और इनिशियल के जो बीच का रहेगा वही आपका एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस वी अपॉन में 2, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी कितना दिया है, 20 दिया है, इज इक्वल टू u आपको पता करना है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, अपॉन में 2, शिफ्ट कर दो, 2 जाकर 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू u प्लस 25। प्लस 25 को इधर शिफ्ट करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 माइनस 25। आंसर कितना आ गया, u की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड आ चुका है। क्लियर है अच्छे से? सेकेंड केस में क्या पूछ रहा है आपसे, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक्सेलरेशन आप निकाल लोगे, कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे बताओ। u पता है, v भी पता है, s भी पता है, कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as। v कितना दिया है बताओ, 25 दिया है, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे। u कितना दिया था, 15 दिया था, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a, s कितना दिया है, 100 दिया है, 25 का स्क्वायर, यानी 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर आएगा 625। 15 का स्क्वायर यानी कि 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर आएगा 225, प्लस में 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200 और साथ में a। 225 इधर आएगा तो 625 में से आप माइनस कर दोगे 225 को, आंसर कितना आ जाएगा, 200a आ जाएगा। माइनस करेंगे, आंसर आएगा 400 इज इक्वल टू 200a। 400 इधर शिफ्ट होगा, माफ़ करिएगा 200 जो है 400 के अपॉन में शिफ्ट होगा, इज इक्वल टू ए। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होंगे, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ बेटा ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से? स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।